हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ्स विद अभिषेक। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी और हम लोग आज फोर्थ वीडियो में हैं जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट कितने तरह के होते हैं। तो आइए आते हैं सब्जेक्ट पे। तो हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, उसके बारे में हम लोग एक कर देखते हैं। पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, एम्प्टी का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो। एम्प्टी का मतलब होता है बिल्कुल खाली, वॉइड, नल। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है, इस सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट डिनोटेड बाय फाई और दिस एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, कोई एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, बिल्कुल शून्य, शून्य भी नहीं हो, यानी कुछ भी नहीं हो, जैसे वैक्यूम हो गया। यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो, तो वैसे सेट को हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट, या फिर उसको नल सेट भी कह सकते हैं, या फिर उसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट को दिखलाने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं। उस सिंबल का नाम है फाई। ये फाई है और ये एम्प्टी ब्रेसेस है। यानी या तो नल सेट को ऐसे दिखलाएंगे या फिर ऐसे दिखलाएंगे, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार जान लेते हैं एम्प्टी सेट क्या है। ए सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट डिनोटेड बाय फाई और दिस एम्प्टी ब्रैकेट्स। ठीक है, तो एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। हाँ, और ए सेट विच हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट। अगर किसी सेट के अंदर कम से कम अगर एक एलिमेंट भी है तो उसको नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं, यानी वो सेट बिल्कुल खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का मतलब हुआ वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, और नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हुआ वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, तो उसको कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। तो हम लोग दो वर्ड जान गए, एम्प्टी वैसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं हो, और एक हो गया नॉन एम्प्टी यानी वैसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो अवश्य हो, तो उसको कहेंगे नॉन एम्प्टी। ठीक है, फिर आते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं कि एम्प्टी सेट क्या है। पहला एग्जाम्पल है, x एक एलिमेंट है इस तरीके से कि x जो है एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर जो है किसके बीच में है? 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, इक्वल टू 5, यानी ये भी सेट जो है क्या है? एम्प्टी सेट है, यानी 5 है एम्प्टी सेट। यानी यहाँ पर भी इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। नो नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 3। देख सकते हैं नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये जो सेट है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो एलिमेंट होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी ये जो है एम्प्टी सेट है, इसलिए इसको 5 के इक्वल कर दिया गया। सेकेंड है, x सच दैट x इज ए नंबर, x इज नॉट इक्वल टू x। यानी x एक ऐसा नंबर है जो अपने आप के बराबर नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो अपने आप के बराबर नहीं है। x इज नॉट इक्वल टू x, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो खुद के इक्वल नहीं है। तो सारे नंबर 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये भी क्या है? 5 एम्प्टी सेट। ये 5 जो है एम्प्टी सेट का को डिनोट करने के लिए एक सिंबल है। सिंस देयर इज नो नंबर विच इज नॉट इक्वल टू इटसेल्फ, यानी
यहाँ भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि अपने आप के इक्वल नहीं हो। तो ये भी कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है। हाँ, इसके पहले हम लोग जानते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको एम्प्टी सेट कहेंगे, और एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर हो तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट। आते हैं एम्प्टी सेट का थर्ड एग्जांपल, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, दोनों साथ साथ होने चाहिए। 5 से बड़ा हो, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, संभव नहीं हो सकता है। जो नंबर 5 से छोटा होगा वो कभी 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भी जो है आपका 5 यानी एम्प्टी सेट है। सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, संभव है? नहीं है। एक ही नंबर की बात की जा रही है। एग्जाम्पल 4 है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 इजकल टू 5। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो रियल नंबर है जो कि एक्स स्क्वायर इजकल टू -1 के बराबर है। जब एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस है और जब हम इसको रूट हटाएंगे तो ये चला आएगा अंडर रूट -1। किसी भी रियल नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हम लोग रियल नंबर का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं क्लास 10th में 9 में कि एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज रियल नंबर। यानी यहाँ पर हम x का स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सिंस देयर इज नो रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आए। ठीक है, तो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है। फिर आते हैं एक्स सच दैट एक्स इज रेशनल एंड एक्स स्क्वायर -2 इजकल टू 0 इजकल टू 5। यानी x जो है एक रेशनल नंबर है इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर -2 0 है। तो जब एक्स स्क्वायर -2 को जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 और एक्स इजकल टू अंडर रूट 2 प्लस माइनस। तो यहाँ -√2 मिला या +√2 मिला। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर नहीं है। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, यहाँ कह रहा है रेशनल, तो ये रेशनल हो ही नहीं सकता है। तो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है। सिंस देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा? इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 2 से बड़ा कोई भी नंबर अगर होगा तो ऑड नंबर ही होगा। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, और 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नहीं हो सकता। 2 के बाद प्राइम आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। तो 2 के बाद जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वे सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे जो हैं ऑड प्राइम है, और ओनली 2 इज द इवन प्राइम। हेंस यहाँ है कि x एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है। सिंस देयर इज नो प्राइम नंबर विच इज इवन ग्रेटर देन 2। लास्ट एग्जाम्पल है, एक्स इज ए पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स। जब 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है कि एक्स एक पॉइंट है कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स, जो 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में कॉमन है। तो व्हेन 2 पैरेलल लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड दे मीट इंडेफिनिटली, यानी वो कभी मिलती ही नहीं है 2 पैरेलल लाइन, तो उनके बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। यानी 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं होता। यानी ये भी क्या है? एम्प्टी सेट है। सिंस देयर इज नो पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स, यानी 2 पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग का पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं हो, यानी बिल्कुल खाली हो। तो वैसा सेट जो है एक एम्प्टी सेट है। जैसे एक कमरे के अंदर हम लोग कोई भी सामान नहीं रखे हैं, एकदम बिल्कुल खाली कमरा है, तो क्या है? एम्प्टी सेट है। उसी तरीके से एम्प्टी सेट क्या है? एक ऐसा
सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको एम्प्टी सेट कहेंगे, या फिर नल सेट कहेंगे, या फिर वाइड सेट कहेंगे। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है एक फाई से। अगर कोई एम्प्टी सेट है तो हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, या फिर एम्प्टी ब्रेसेस से। ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया। एम्प्टी का उल्टा होता है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब होता है कोई ना कोई एलिमेंट तो उस सेट में होगा तो उसको कहेंगे नॉन एम्प्टी। फिर आते हैं नेक्स्ट में, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉन एम्प्टी सेट। अब आते हैं सिंगलटन सेट। जैसा कि नाम से क्लियर है, सिंगलटन। सिंगलटन का मतलब सिंगल, ओनली वन, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। क्या है? ए सेट कॉन्टेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हो तो वन एलिमेंट है। इसके पहले नॉन एम्प्टी सेट पढ़ा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट पढ़ा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं, नॉन एम्प्टी पढ़ा जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो अवश्य होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये है हम लोग का सिंगलटन सेट। ऐसा सेट कॉन्टेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे एक एलिमेंट हो गया 0। ठीक है, तो ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है। दिस इज ए सिंगलटन सेट हुज ओनली एलिमेंट इज 0। एक दूसरा सेट मान लीजिए, इसमें एक एलिमेंट 15 है तो ये भी सिंगलटन है क्योंकि इसमें भी एक ही एलिमेंट है। एक थर्ड सेट मान लीजिए जिसमें सिर्फ -8 एक एलिमेंट है तो ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में एक सेट दिया है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x क्या है? नेचुरल नंबर है, और x² इजकल टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ 2 सिंस 2 इज द ओनली नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 4। यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। x² इजकल टू 4 है तो इसके दो वैल्यू जा सकते हैं, +2 और -2, लेकिन ये सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ये तो इंटीजर हो गया, इंटीजर -2 है, और यहाँ सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर है, जो रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। तो सिंस 2 इज द ओनली नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर इज 4, इसलिए ये भी क्या है? आपका सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है। यही यहाँ पर नेचुरल नंबर ना कहते हुए अगर इंटीजर कह दिया होता, अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होते हुए यहाँ इंटीजर कह दिया होता, जैसा कि यहाँ पर है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z इज द सेट ऑफ इंटीजर। तो x बिलोंग्स टू z, z इज द सेट ऑफ इंटीजर, तब x के दो वैल्यू जाते -2 और 2, तब ये सिंगलटन सेट नहीं होता, ये सिंगलटन सेट नहीं है। तो फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, नॉन एम्प्टी सेट कम से कम एक एलिमेंट तो अवश्य हो, सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारे पास है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, फिक्स्ड। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड का मतलब होता है कुछ एलिमेंट जो है फिक्स हैं कि उतने ही एलिमेंट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, यानी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जो हो काउंटिंग नंबर में हो, यानी काउंटिंग हम लोग उसका कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और उस सेट का एक एंड भी होता है, यानी वो सेट जो है कुछ एलिमेंट आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन दैट सेट। ठीक है, कितने एलिमेंट्स उस सेट में सो काउंट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनफाइनाइट सेट का कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, वो बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो कह सकते हैं एन एम्प्टी सेट और ए नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड। एक ऐसा एम्प्टी सेट या फिर नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। यानी एक ऐसा एम्प्टी सेट या नॉन एम्प्टी सेट जिसमें जो भी एलिमेंट हैं उनकी काउंटिंग जो है
एक इंड को आती है, यानी उनके नंबर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। वे सेट जो हैं अपने आप ख़त्म हो जाते हैं कुछ एलिमेंट आने के बाद, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, और ए सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है, यानी जिसमें अनगिनत एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट है, बता नहीं सकते हैं, तो वैसे सेट को हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कॉन्टेन इन ए फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाई एन ए। अगर किसी सेट में, फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट है उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग एन ए का इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। ठीक है, तो आते हैं फाइनाइट सेट, एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब होता है उसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, ठीक है, कन्फर्म हो, फिक्स्ड हो, तो वैसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। और ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या फिक्स्ड नहीं हो, इनफाइनाइट हो, यानी वो सेट जो इनफाइनाइट तक जाता हो, इनफाइनाइट एलिमेंट हो, तो वैसे सेट को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। फिर आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। ए इजकल टू 2 4 6 8 10 12, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है, यानी इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसके एलिमेंट फिक्स्ड हैं। सो ए इज क्लियरली ए फाइनाइट सेट, और जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इजकल टू 6। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बी जो है एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, वो सारे के सारे लेटर्स हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, और ये भी फिक्स्ड है, ये भी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तो बी जो है फाइनाइट है। फिर सी आते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स एक ऐसा सेट है जो किससे बिलोंग्स करता है? इंटीजर से बिलोंग्स करता है, और इंटीजर से जब बिलोंग्स करता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 के कितने वैल्यूज होंगे? तो इसके जो वैल्यूज होंगे प्लस माइनस अंडर रूट 36, यानी +6 और -6, इसके 2 वैल्यूज होंगे। तो ये भी देखते हैं इस एलिमेंट, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? ओनली 2 एलिमेंट, ये भी फिक्स्ड है, फाइनाइट है, तो ये भी फाइनाइट है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज 2, कितने एलिमेंट हैं? 2, तो यहाँ हो गया 2। फिर आते हैं द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ इज ए फाइनाइट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ इज ए फाइनाइट, यानी इस धरती पर कितने लोग हैं, कितने पर्सन्स हैं, वो भी क्या है? एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि उसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग का सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसमें हम लोग बता सकते हैं इस धरती पर कितने लोग मौजूद हैं, तो ये भी क्या है? फाइनाइट है, निश्चित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज ए फाइनाइट। धरती पर कितने जानवर हैं उसको भी हम लोग सेंसस में काउंट करते हैं, तो भी जो है फाइनाइट सेट है, यानी इन एनिमल्स की भी संख्या निश्चित है। अब आते हैं इनफाइनाइट का एग्जाम्पल। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, जिसमें एलिमेंट कितने हम लोग बता नहीं सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ ए सर्किल एज इनफाइनाइट सेट। सर्किल का आर्क क्या होता है? तो ये सर्किल हो गया, उसका जो कोई एक पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये पार्ट जो है क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। और इस आर्क पर कितने डॉट हैं, कितने पॉइंट हैं, ये क्या है? हम लोग बता नहीं सकते हैं कितने पॉइंट हैं। दिस इज इनफाइनाइट, यानी किसी भी सर्किल के जो आर्क हैं उसमें कितने पॉइंट्स हैं उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या हैं? इनफाइनाइट हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट इज ए फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होने किसी भी लाइन सेगमेंट जानते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ये हो गया लाइन सेगमेंट, यानी एक पॉइंट हो गया हमारा ए और दूसरा एंड पॉइंट हो गया बी, यानी एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, ए और बी। तो इस लाइन सेगमेंट में हम लोग देखते हैं कि कितने पॉइंट हो सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट कितने पॉइंट हैं इस लाइन सेगमेंट पे, डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। फिर आ गया थर्ड एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल सर्किल्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इज एन इनफाइनाइट सेट। एक पॉइंट से
कितने सर्किल खींचे जा सकते हैं, एक पॉइंट से कितने सर्किल हो सकते हैं, एक सर्किल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5 6 7 8, यानी एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट सर्किल जो है उसको क्या कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इज इनफिनिट। एक पॉइंट से कितने भी सर्किल हम लोग खींच सकते हैं भाई, देख लो ऐसे ऐसे ऐसे, इस पॉइंट को टच करना चाहिए बस, तो भी क्या है, इनफाइनाइट है। फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन से द एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट। क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, यानी एक गिवन लाइन के पैरेलल हम लोग कितने स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो ये भी क्या है हम लोग का इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5। पॉजिटिव इंटीग्रल 5 के कितने पॉजिटिव मल्टीपल हो सकते हैं, 5 के पॉजिटिव मल्टीपल्स होते हैं, पूरा 5 का टेबल ले ले, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी 5 के जितने पॉजिटिव मल्टीपल हैं इनफाइनाइट तक जाएंगे, 500 जा, 5000 जा, हाँ, तो 5 के बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। जहाँ पर z जो है पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। 5 के मल्टीपल को लिखना शुरू करेंगे, 5 10 15, भैया ये कहाँ तक जाएगा यार, इनफाइनाइट तक जाएगा। 5 10 15 20 25 इनफाइनाइट सेट है। फिर आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 में, ईच ऑफ द सेट्स NZQ R इज इनफाइनाइट सेट। हाँ, तो यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, n जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, z जो क्या है ये इंटीजर का सेट है, q जो क्या है ये है आपका रेशनल नंबर का सेट है, और r जो है रियल नंबर का सेट है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं साइंस के बारे में। हाँ, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z इज द सेट ऑफ इंटीजर, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, और phi इज द एम्प्टी सेट। तो ये जान चुके हैं। यहाँ z है, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर, r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस नेगेटिव रियल नंबर, r स्क्वायर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन, q रेशनल नंबर, q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, q माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर, phi एम्प्टी सेट। इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। हाँ, तो यहाँ बात हो रही है कि जितने भी ये सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, ये हो गया रियल नंबर का सेट, और ये हो गया आपका रेशनल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये हो गया आपको रेशनल नंबर, और r हो गया रियल नंबर। ये सारे के सेट जो हैं इनफाइनाइट सेट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कितनी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो नोट है, पहला नोट है कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि जितने सारे इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सारे इनफाइनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर द सेट आर ऑफ रियल नंबर, आर जो है रियल नंबर का सेट है, तो इसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। भैया कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करने के लिए आर को? तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। आर का मतलब ही है ओनली रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे। तो उनका कोई सटीक फार्मूला नहीं है कि जिससे हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, तो ये जो ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, उसमें पहला एग्जांपल है रियल नंबर का। ठीक है, सिंस द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट डोंट फॉलो ए पार्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। फिर आते हैं एक छोटा सा पॉइंट है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको दिखलाने के लिए हम लोग कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं। इसके लिए पहले मैंने बता दिया है यहाँ पे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कॉन्टेन इन ए फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाई एन ए, यानी किसी फाइनाइट सेट में
कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग एन का यूज करते हैं। एन का मतलब नंबर, ए का मतलब सेट, यानी उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। कार्डिनल नंबर का मतलब हुआ कि किसी दिए हुए सेट में कितने नंबर हैं, यानी कितने एलिमेंट हैं, कितने मेंबर्स हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कार्डिनल नंबर। तो द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड इज डिनोटेड बाई एन ए। यानी किसी सेट में कितने नंबर हैं, कितने मेंबर हैं, कितने एलिमेंट से कितने सदस्य हैं, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग एन ए का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस एन ए को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर। यानी सपोज कीजिए यहाँ पर सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3, 4, 5। इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, और इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे सेट्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला जो था क्या था, एम्प्टी सेट था। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसको एम्प्टी कहेंगे। नॉन एम्प्टी जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिंगलटन सेट, वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, ठीक है, उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। फिर आ गए फाइनाइट सेट, जिसमें जो नंबर्स हैं सेट में एलिमेंट्स है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, तो वैसे सेट को फाइनाइट होते हैं, तो वैसे सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब इनफाइनाइट होते हैं तो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट जो है कंपैरिजन करता है, तुलना करता है दो सेट्स के बीच में। यानी जब दो सेट्स के बीच में जब हम लोग को तुलना करनी हो तो वहाँ पे इक्वल सेट्स, दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, दो सेट इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है, तो वहाँ तुलनात्मक होता है, वहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी आर said to be equal if they have exactly the same element and we write A is equal to B, ठीक है। अदरवाइज द सेट्स आर अनइक्वल एंड वी राइट A is not equal to B। अगर दो सेट ऐसे हैं जिसमें दोनों सेट में इक्वल एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, ठीक है, तो वैसे दो सेट को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट, ठीक है। फिर से जान लेते हैं इक्वल सेट क्या होता है। हमारे पास दो सेट हैं और दोनों सेट में अगर इक्वल एलिमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो दोनों सेट को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। और तब हम लोग इंडिकेट करते हैं इक्वल के साइन के द्वारा दोनों सेट को। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक हमारा सेट है, एक सेट मान लीजिए इसमें है एलिमेंट 1 2 3, एक सेट है बी जो है इसमें हमारा एलिमेंट है 2 1 3, और एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 3 1 2। तो देख सकते हैं तीनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, बस इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन तीनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। तो हम लोग कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू बी एंड सेट ए इज इक्वल टू सी एंड सेट बी इज इक्वल टू सी, यानी ऑल सेट्स आर इक्वल, यानी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऑल थ्री सेट्स आर इक्वल। तो कह सकते हैं दीज ऑल थ्री सेट्स आर इक्वल सेट, ये तीनों सेट जो हैं इक्वल सेट है, क्योंकि इनमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसलिए ये जो सेट है क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। तो समझ गए इक्वल सेट क्या होता है। अगर दो सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। इसका अपोजिट कह सकते हैं, अगर हमारे पास ए में एलिमेंट है 1 2 3, लेकिन सपोज कीजिए कि बी में एलिमेंट है 1 2 4, तो इन दोनों के जो एलिमेंट हैं सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होगा तो ए इक्वल टू बी, और इक्वल नहीं होगा तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है दोनों सेट में, तो उसको कहेंगे इक्वल सेट्स। और जिसमें दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं, तो उसको कहेंगे नॉन इक्वल सेट, यानी इक्वल का साइन देकर काट देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे, द रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब होता है उसको रिपीट करना, बार बार किसी नंबर को रिपीट करना, ठीक है। ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट हैज नो मीनिंग। अगर किसी सेट में हम लोग एक एलिमेंट को कई बार यूज करते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। किसी भी सेट में कोई एक एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। किसी भी सेट में एक एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, उसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 1 1 2 हम लोगों ने रिपीट कर दिया तो इसका कोई मीनिंग नहीं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो यहाँ जैसे एग्जांपल में दिया है, यहाँ 1 1 2 2 3, तो ये जो सेट है इस सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। किसी भी नंबर को अगर लिखना हो तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, नहीं कि बार बार। तो इसमें मुख्य रूप से एलिमेंट है 1 2 और 3, तो इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। यानी रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन सेट हैज नो मीनिंग, यानी किसी भी सेट में अगर हम लोग किसी नंबर को बार बार लिख रहे हैं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है, उसको सिर्फ हम लोग एक ही नंबर मानेंगे, एक ही बार मानेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इक्विवेलेंट सेट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल सेट, और आप ये पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या अंतर है तो जानते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं। टू फाइनाइट सेट A and B आर said to be equivalent if number of element of A is equal to number of element of B। यानी दो सेट A और B को हम लोग इक्विवेलेंट सेट तब कहते हैं जब दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बराबर हों, ठीक है। जबकि इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट, इक्वल जो सेट्स होते हैं वे भी इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट बी इक्वल। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इक्विवेलेंट सेट जो है इक्वल सेट होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं बता देता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। एक है आपका इक्वल सेट्स और दूसरा है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर सेट A में 1 2 3 है और सेट B में 2 1 3 है, तो ये दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो ये सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। और जब एलिमेंट इक्वल होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इक्वल सेट की बात कर रहा हूँ। तो इक्वल सेट में दो सेट्स के जो नंबर्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो एग्जैक्टली सेम होंगे। यानी अगर सेट A में मेंबर्स हैं 1 2 3, तो सेट B में भी मेंबर्स होंगे 2 1 3, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तब उसको कहेंगे इक्वल सेट। और इक्वल सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट सेट के, वो सेकेंड सेट के बराबर होंगे। यानी दोनों में, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, ये हो गया इक्वल सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट की बात नहीं करता है। इक्विवेलेंट सेट जो है सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, बिल्कुल वही एलिमेंट होना चाहिए दोनों सेट में, इसकी बात नहीं करता है। ये बस नंबर पे फोकस करता है कि दोनों सेट में इक्वल नंबर्स होने चाहिए, इक्वल मेंबर्स होने चाहिए, इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे A में अगर 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और B में 2 4 9 8, ठीक है, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दोनों में सेम है। यानी NA इक्वल टू NB है। यानी इसमें भी कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, और इसमें भी कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, दोनों बराबर है, तब उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल सेट क्या है। तो टू नॉन एम्प्टी सेट A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, देन A इज इक्वल टू B, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? द टू फाइनाइट सेट्स A and B सेड टू बी इक्विवेलेंट, दोनों को इक्विवेलेंट कहा जाएगा जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ बराबर हों, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट। जो इक्वल सेट होते हैं उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बराबर होते हैं, तो वे भी क्या है? इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में
एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वे जो होंगे इक्वल होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर ए में 1 3 5 एलिमेंट है और बी में 2 4 6 एलिमेंट है तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। लेकिन क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट है उसमें वो मौजूद नहीं है, यानी तीनों एलिमेंट जो है बिल्कुल इसमें सेम नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली एलिमेंट इसमें दोनों में नहीं है, तो ये दो इक्वल नहीं है, दोनों सेट इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू बी। हेंस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे दोनों सेट इक्विवेलेंट है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे कह रहा है सो दैट दिस एंड फाई आर नॉट इक्विवेलेंट। यहाँ जो सेट दिया है ए इजकल टू 0, तो 0 एक एलिमेंट है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इस सेट में 1 एलिमेंट है, 0 भी एक एलिमेंट है, इसको एम्प्टी सेट नहीं कर सकते हैं। ये एम्प्टी सेट का साइन सिर्फ ये होता है बिल्कुल खाली हो, और ये फाई होता है, यही दो एम्प्टी सेट के एलिमेंट है एस इंडिकेटर है। बट यहाँ पे सेट ए में 0 एलिमेंट है, यानी 1 एलिमेंट जरूर है, ये 0 एक एलिमेंट है, इसका मेंबर है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। लेकिन बी इक्वल टू जो फाई दिया है इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 0 है, ठीक है। तो ये दोनों क्लियरली एन ए बराबर 1 एन बी बराबर 0, यानी दोनों जो हैं इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज हमारा रिलेटेड होगा इन सारे सेट से, ये जो भी सेट्स हम लोगों ने पढ़े उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।